हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप नारंग, द सीईओ ऑफ फ्री इंटरनेशनल मेंटर्स। सो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में एक अच्छे वे में कैसे दे सकते हैं। कई बार मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स हो या कोई जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इंग्लिश आती है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ से। माई सेल्फ से अपना नाम बताना बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि माई सेल्फ इज नवदीप, दिस इज रॉन्ग। तो आइए सीखते हैं कि हम एक सही इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं इंग्लिश में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो अपना नाम बताने का तरीका रहता है वो रहता है कि नॉर्मली आप बताओ आई एम दिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम नवदीप नारंग है तो मैं बोलूंगा कि आई एम नवदीप नारंग, या मैं बोल सकता हूँ कि माई नेम इज नवदीप नारंग। और थर्ड ऑप्शन जो रहता है वो रहता है दिस इज नवदीप नारंग। ठीक है, आप बोलोगे माई नेम इज नवदीप नारंग या दिस इज नवदीप नारंग या आई एम नवदीप नारंग, जो भी आपका नाम रहेगा वो आप बता सकते हो। सिंपल वे। ठीक है, माई सेल्फ स्टार्ट नहीं करना आपको, वो गलत होता है, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आज से आप अपना नाम सिर्फ आई एम, माई नेम इज, दिस इज से ही स्टार्ट करोगे ऑलवेज। सेकंड जो चीज रहती है वो रहती है कि आप कहाँ से हो। जी, आप कहाँ से हो, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई बिलोंग टू। ठीक है, आपने बोलना है कि आई हेल फ्रॉम, HAIL एक वर्ड है हेल। आप बोलोगे आई हेल फ्रॉम ABC सिटी। जैसे मैं मडी डबवाली से हूं तो मैं बोलूंगा आई हेल फ्रॉम मडी डबवाली। ठीक है, अब वो कहाँ पे है वो आप बता सकते हो। विच फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट डैश। जैसे कि ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है तो मैं बोलूंगा कि आई हेल फ्रॉम मडी डबवाली विच फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट सिरसा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। एडिशनली नॉर्मली बताओगे आई हेल फ्रॉम ABC सिटी और विलेज। कई बार क्या होता है कि बच्चे बिलोंग लगा देते हैं कि आई बिलोंग टू दैट एरिया। बिलोंग का मतलब है कि हम उस एरिया से संबंध रखते हैं, हम उस एरिया से नहीं है। ये करेक्ट नहीं है कि हम बिलोंग लगाएं। हम नॉर्मली बोल देंगे हेल फ्रॉम। हेल का मतलब होता है कि निवास करना, मैं कहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम बताएंगे अपनी एज। देखो, अपनी एज बताने का सिंपल वे तो यही है कि हम बोलें कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जहाँ आई एम, जितनी भी आपकी एज है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ योर एज। तो आप बोल सकते हो कि माई एज इज 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा उसको ड्रामेटिक करें, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करें, मॉडर्न तरीके में बोले तो हम बोल सकते हैं कि आई हैव सीन 25 समर्स जेट या विंटर्स जेट। वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो विंटर्स अभी चल रही है तो आप बोलोगे समर्स। ये एक ड्रामेटिक वे है, ये फॉर्मल वे में नहीं आएगा। फॉर्मली में आपने सिर्फ नॉर्मली बोलना है कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड या माई एज इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो उसके बाद आपने अगर ड्रामेटिक करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको लाइन, वैसे नहीं बोलना आपने। इसमें बोलोगे आप आई हैव सीन, फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर चल रही है तो मैं बोलूंगा आई हैव सीन 25 समर्स जेट। ठीक है, अगर समर चल रही होती तो बोलते आई हैव सीन 25 विंटर्स जेट। ये आपका तरीका रहेगा अपनी एज बताने का। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहता है बहुत जरूरी रहता है, वो है कि अपनी एजुकेशन अटेनमेंट्स के बारे में आप क्या बताते हो, आपने एजुकेशनल में क्या किया हुआ है। तो एजुकेशन में मान लो आपके पास एक मास्टर डिग्री है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसको। आपके पास जो भी एजुकेशनल अटेनमेंट रहेगी वो आप बताओगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स की है तो आप बता सकते हो कि आई हैव अर्न अ डिग्री इन मास्टर ऑफ आर्ट्स। या फिर इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडरेट करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एज पर एज माई एजुकेशनल attainments are concerned, as per as my educational attainments are concerned, I have completed Master of Arts. Alright, ठीक है, ये आप बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर डिग्री। लाइन बता रहा हूं, आपकी एजुकेशन जो भी आपने कंप्लीट की है वो आप इसके आगे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड ABC डिग्री या आई हैव अर्नड डिग्री इन ABC फील्ड। ये आपका वे रहेगा, सिंपली सिंपली आप इसको बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे, अच्छा अगर कोई बच्चा 9th में है, 10th में है, जब वो स्टडी कर रहा है अभी, तो वो बोलेगा कि एज पर एज माई
educational attainments are concerned, I am studying in 10th standard from ABC school। ये आप बता सकते हैं सिंपली, ठीक है। और अगर आप +1 और +2 से आगे निकल चुके हैं, बैचलर में हो, तो आप तो स्टडिंग नहीं लगाओगे, आप लगाओगे परसुइंग। हायर डिग्री के लिए हम परस्यू वर्ड लगाते हैं, PURSUE, ठीक है। तो ये बन जाएगी लाइन कि आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये आप करंट में बता सकते हो व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आप स्टडिंग लगाते होते तब हम परस्यू बोलते होते हैं। तो आपने अपना नाम सीख लिया बताना, आपने अपना एरिया बता दिया, लोकेलिटी बता दी, और उसके बाद अपनी एज और एजुकेशनल अटेनमेंट्स बता दिए। अब आपकी बारी है बताने की, वो है कि आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हो। आपकी हॉबीज क्या क्या है, ठीक है। मान लो कि मेरी हॉबीज है सिंगिंग है, म्यूजिक सुनना है, ठीक है, क्रिकेट खेलना है। तो मैं इसमें स्टार्ट करूंगा कि इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, सिंपली रखना है, ठीक है। ड्रामेटिक में ज्यादा जा नहीं रहा, ड्रामेटिक के लिए हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे जो कि एक हायर वर्जन रहेगा। आपने अगर अपना नॉर्मली बताना है कि मैं अपनी हॉबीज के बारे में बताऊं, तो मेरी हॉबीज ये है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। या आई हैव कीन इंटरेस्ट, ये भी आप लगा सकते हो कि आई हैव कीन इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद आपने बताना रहता है, जो जो मेन पार्ट रहता है इसके बाद आपके इंट्रोडक्शन का, वो है कि आप अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताते हैं, ठीक है जी। फैमिली के बारे में आपने दो तरीकों से आप बता सकते हो, नॉर्मली, सिंपली और थोड़ा सा ड्रामेटिक, ठीक है। सिंपली में हम जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैं इस फैमिली से हूँ, ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। ज्यादा नहीं बताना होता इसमें, बिकॉज इंट्रोडक्शन 1 या 2 मिनट का ही होना चाहिए। लॉन्ग इंट्रोडक्शन डजंट सूट, ऑलराइट, बिकॉज सामने वाले बंदे को सिर्फ 4 या 5 चीजें ही अपने बारे में मेन बतानी होती हैं। वो नाम है, पता है या एज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है। फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेंथ ही नहीं लेके जाना होता, बंदा बोर ना हो जाए, ठीक है। खास करके अगर आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हो तो स्पेशली ध्यान रखना है आपने कि आपने सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी एस्पेक्ट्स ही इंक्लूड करने हैं, ठीक है। जो जो नेसेसरी एस्पेक्ट्स हैं वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि इन चीजों के बारे में ही आपने बताना है, ताकि आपका इंट्रोडक्शन ज्यादा लेंथी ना हो। तो वापस आते हैं अपने जो पार्ट था इंट्रोडक्शन का, वो था। तो आप बोल सकते हो फैमिली के बारे में बताने के लिए कि आई बिलोंग टू, देखो 2 टाइप की फैमिली रहती है, वो रहती है न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली को हम बोल सकते हैं एक इमीडिएट फैमिली, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली ज्वाइंट है तो आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर को इमीडिएट फैमिली और ज्वाइंट को एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। तो आई बिलोंग टू एन इमीडिएट फैमिली, वी आर 4 members in our family। सिंपल रखेंगे इसको, my father is a doctor and my mother is an English teacher। ऑलराइट, अपने बारे में बता दिया आपने, अपने मदर के बारे में बता दिया। इससे ज्यादा आपने एक्सपेंड नहीं करना है अगर आपको पूछा ना जाए। उसके अलावा जो फुल इंट्रोडक्शन रहेगा, आपका डिटेल इंट्रोडक्शन रहेगा, वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप अपने बारे में स्टार्टिंग में कैसे बता सकते हो। So we will see in the next part that how can we make this very impressive and more lengthier than this. So do not forget to subscribe to get notified about new video. Thank you for watching.